किसी बड़े शहर की गंदी बस्तियों में एक बच्चा रहता था, आर्यन। उसका बचपन खेलकूद में नहीं बीता, बल्कि कूड़े के ढेर में बीता। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। लेकिन गरीबी इतनी थी कि अक्सर घर में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आर्यन रोज सुबह कूड़े से कागज और बोतलें बीनकर बेचता। लोग उसे देखकर कहते, ये कागज बीनने वाले बच्चे बड़े होकर कुछ नहीं कर सकते। वो सुनकर चुप हो जाता, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या सच में मेरी जिंदगी सिर्फ कूड़े में ही खत्म होगी? एक दिन जब वह कूड़ा बीन रहा था, उसे किताबों का एक गट्ठर मिला। ज्यादातर किताबें फटी पुरानी थीं, लेकिन एक किताब सही हालत में थी। वो किताब थी जीवन को बदलने वाले महान विचार। आर्यन ने पहली बार किसी किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। शब्द तो मुश्किल थे, लेकिन हर पन्ना पढ़ते हुए उसकी आंखों में एक चमक आने लगी। उसने समझा, गरीबी मेरी मजबूरी है, लेकिन मेरी सोच मेरी ताकत हो सकती है। अब वह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने लगा। दिन में कागज बीनता, रात में चुपके से स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये क्या नाटक कर रहा है, पढ़ लिख कर क्या मंत्री बनेगा? लेकिन आर्यन हंसकर कहता, कम से कम अंधेरे से रोशनी तो ढूंढ रहा हूं। वक्त बीता। उसने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया। फीस भरने के लिए दिन में काम और रात में पढ़ाई करता। भूख, थकान, गालियां सब झेली, लेकिन किताबों को नहीं छोड़ा। कई सालों बाद आर्यन ने स्कूल टॉप किया। लोग हैरान रह गए, जो लड़का कूड़े से कागज बीनता था वो किताबों में टॉपर कैसे बन गया? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आर्यन ने पढ़ाई जारी रखी और स्कॉलरशिप हासिल करके कॉलेज पहुंचा। कॉलेज में उसने गरीब बच्चों के लिए फ्री क्लासेस शुरू की। वो कहता, अगर मुझे एक फटी किताब ने बदल दिया तो मैं दूसरों के लिए 100 किताबें बनूंगा। कुछ सालों बाद वही आर्यन, जिसने बचपन में कूड़े से कागज बटोरे थे, अब एक प्रसिद्ध लेखक और शिक्षक बन चुका था। उसने किताबें लिखीं जिनमें लिखा था, गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन हार मान लेना गुनाह है। आज हजारों बच्चे उसकी किताबें पढ़कर अपने सपने पूरे कर रहे थे। लोग कहते, आर्यन ने कूड़े से कागज बटोरे थे ताकि एक दिन वो दुनिया को नए विचारों के पन्ने दे सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल फैक्टास्टिक को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी और कहानियां बनाने की प्रेरणा